Now we'll continue where we last left. Summation of trigo series. ठीक है, when the angles are in AP. So सबसे पहला part, if I have sin alpha plus sin alpha plus beta plus sin alpha plus 2 beta plus sin alpha plus n minus 1 beta is equal to sin n beta by 2 sin beta by 2 times sin of alpha plus 1 n minus 1 beta the whole upon 2. This is for the first formula. The second, if I have the same thing for cos alpha plus beta cos alpha plus 2 beta plus cos of alpha plus n minus 1 beta alpha plus n minus 1 beta, the same formula, sin of n beta by 2 upon sin beta by 2 times cos of alpha plus n minus 1 beta the whole upon 2. And these are two sequences very important for us to understand this कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे. अब ये क्वेश्चन है मेरा. लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक अंडरस्टैंडिंग. Now you can do it by any method. If my question is this, S is cos pi by 11 plus cos 3 pi by 11 plus cos 5 pi by 11 plus cos 7 pi by 11 plus cos 9 pi by 11. I have to find the value. ठीक है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क भी नहीं, एस इज इक्वल टू ले लिए. एंड इफ आई टेक पाई बाई 11 एज थीटा, तो आई हैव cos थीटा, cos 3 थीटा, cos 5 थीटा, cos 7 थीटा, cos 9 थीटा. You can solve it normally. You can take cos c plus cos d 2 times. You will get the same answer. We'll do it by another method. अब मुझे पता है कि this is a pattern. अब ये पैटर्न क्या है, देखो ध्यान से देखो. अल्फा इफ यू चेक तो मेरे पास दिया है वैल्यू. इफ आई टेक दिस एज थीटा, तो 1 3 5 7 9 इट इज इन एपी. ये देखो, ये एपी में है. अल्फा प्लस बीटा 2 बीटा ये सब एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है. मुझे ये मालूम है कि ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में. इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक दिस, इट लुक्स लाइक दिस, एग्जैक्टली लाइक दिस. सो व्हाट एम आई सपोज टू डू, आई कैन यूज दिस फॉर्मूला. अब बोला है एन बीटा, एन नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये है 1, ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये n माइनस 1, मतलब देर आर गोइंग टू बी n टर्म्स. अब यहाँ पे देख के मालूम पड़ रहा है कि देर आर गोइंग टू बी 5 टर्म्स. अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला दिस विल बिकम साइन n बीटा बाई 2, n बीटा बाई 2. अब मुझे पता है कि दिस इज पाई बाई 11 दिया है मुझे, ठीक है, पाई बाई 11. अब बीटा क्या होता है, सी देखिए, द डिफरेंस इज दिस इज, ये है अल्फा, दिस इज अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा, अल्फा प्लस 4 बीटा. ये एपी में है. n मेरे पास है 5. द डिफरेंस इज गोइंग टू बी 2 पाई बाई 11. 3 पाई माइनस 5, 5 पाई माइनस 3 पाई, 7 पाई माइनस 5 पाई, सबका डिफरेंस इज पाई अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला. देखो क्या है, साइन n बीटा बाई 2. माई बीटा इज द डिफरेंस, तो दिस विल बिकम साइन 2 pi by 11
अपॉन 2, ठीक है। ये देखो साइन n बीटा बाई 2, n बीटा बाई 2, दिस इज व्हाट n बीटा बाई 2 इज, आई जस्ट राइट इट अच्छे से। ये देखो साइन n बीटा बाई 2 द होल अपॉन साइन बीटा बाई 2, देखो डिफरेंस कितना था, डिफरेंस इज बीटा बाई 2, ठीक है। साइन n बीटा बाई 2 एंड साइन बीटा बाई 2 आ गया, ठीक है। पाई बाई 11, पाई बाई 12 लिख दिया मैंने गलती से, मल्टीप्लाइड बाय, लुक एट दिस फॉर्मूला, मल्टीप्लाइड बाय कॉस, कॉस ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बोला है। सी अल्फा प्लस n minus 1 बीटा इज द लास्ट टर्म, alpha is your first term, and if I write my first term is pi by 11, my last term is 9 pi by 11, and that is the whole divided by 2. So if I write first term plus last term, ये देखो यहाँ पे लिखेंगे, I'll write it like this, cos of first term plus last term the whole divided by 2. ये AP में है इसलिए। Now let's simplify this. If I check this gets cancelled, okay, यहाँ पे पाई बाई 11 रख सकते हैं, इसको चाहिए तो I can write it as, ये भी निकल गया, तो I will get साइन ऑफ 5 pi by 11 अपॉन साइन ऑफ pi by 11 multiplied by cos of 5 pi by 11, because 9 plus 1 is 10, 10 pi by 11 becomes by 2 becomes 5 pi by 11. Can anyone tell me what should be the next step? Tell me, what should be the next step is? Multiply and divide the numerator and denominator by 2, because sin theta cos theta बन रहा है. Since sin theta cos theta बन रहा है, what I will do is I will write it as 2 sin 5 pi by 11 cos 5 pi by 11 divided by 2 sin pi by 11. This will become 2 sin theta cos theta becomes sin 2 theta upon sin pi by 11. If अगर मैंने इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई किया, see what will this become? This will become sin 10 pi by 11 divided by sin of pi by 11. ठीक है, 10 pi by 11 is nothing but sin of pi minus pi by 11 upon sin pi by 11. Sin pi minus theta is sin theta, which is sin pi by 11 upon sin pi by 11, which is equal to 1. This is your answer. Last में we had to use 2 sin theta cos theta, and here all silver teacups, when there is a pi value, my trigonometric function does not change, sin ही होगा. Since this is the second quadrant, all sin and cosec are positive, sin pi by 11 upon sin pi by 11 will give you the answer this one. Has everybody understood this? A very important sum. Okay, now continuing this, ये हो गया. Now if they are asking for the value of n, now for example, if sin of pi by n plus sin of 2 pi by n up till n terms is equal to 2 plus root 3, तो I have to give n as question mark. ठीक है, सबसे पहले एंगल AP में है कि नहीं वो देखना है. Obviously अगर मैंने सिंपल सी बात है, if you don't want to write pi by or something in the previous sum also, I'll just give an example. In the previous one also, if you don't want to write pi by 11, take it as theta. Take pi by 11 as theta. Your question becomes cos theta, cos 3 theta, cos 5 theta, cos 7 theta, cos 9 theta. Solve करो. And last step में
you will get sin 10 theta upon sin theta, then you can substitute the value. अगर नहीं भी करना है that's up to you. इसके बाद ये डालेंगे तो simplification थोड़ा easy हो जाएगा. So you have to be very careful as to what you are substituting. हाँ, ये सम है, देख के पता चल रहा है कि ये AP में है एंड दिया है n टर्म्स तक, n टर्म्स तक. आई नो इट इज गोइंग टू बी n टर्म, मतलब ये है 1 पाई बाय n, 2 पाई बाय n, 3 पाई बाय n, लास्ट में रहेगा n पाई बाय n. ओके, these are the n terms. Now if I substitute this, see I know that my formula is this, sin n beta by 2, n तो n ही है. अब बीटा बाय 2, डिफरेंस देखो कितना है, 2 pi by n minus pi by n will give you pi by n. Has everybody understood this? So 2 pi by n minus pi by n, ये हो जाएगा n pi by n upon 2, the whole upon sin of beta by 2. So pi by 2n हो जाएगा, मल्टीप्लाइड, देखो साइन टर्म्स है, साइन टर्म्स है, तो इट विल बी साइन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. यहाँ पे होगा साइन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. तो वी आर गोइंग टू राइट द फॉर्मूला, साइन ऑफ फर्स्ट टर्म, दिस इज फर्स्ट टर्म पाई बाय एन, प्लस लास्ट टर्म एन पाई बाय एन, द होल अपॉन 2. ठीक है, नाउ दिस गाइस इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3. दिस इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 साइन एन पाई बाय एन. अब जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर सकते हैं हम लोग. सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि क्या क्या कैंसिल हो रहा है, क्या क्या कैंसिल नहीं हो रहा है. अब ये निकल गया, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, ये निकल गया. ओके, नाउ सी दिस, व्हाट द सिंप्लीफिकेशन विल बिकम, दिस विल बिकम साइन ऑफ पाई बाय 2, साइन ऑफ pi by 2n is equal to, sorry, multiplied by sine of pi by 2 plus pi upon 2n is equal to 2 plus root 3. Can anyone tell me what should be the next step? If I have written till here, according to you, what should be the next step? बोलो, anybody? Tell me, what should be the next step? What will this become? Cos pi by 2n. Pi by 2n, ना? Yes. Anything here? 1. Okay. तो 1 हो जाएगा. देखो ये ना, तो ऐसे लेते चलो, 1 अपॉन साइन पाई बाय 2n. Guys, is this a pi by 2 value or a pi value? Will the function change? Sine will become which quadrant? Second quadrant. In the second quadrant sine is, तो उसका आंसर भी पॉजिटिव. सो हो जाएगा cos of pi by 2n is equal to 2 plus root 3. This will become cot of pi by 2n is equal to 2 by root 3. Now we have done this. 2 plus root 3 किसका आंसर है? 15. Cot 15. So this is cot of pi by 2n is equal to cos 15. Cot 15. Can anyone tell me how will I write 15 in radians? Pi by 6 का हाफ कितना आएगा? Pi by 12. So pi by 2n is equal to pi by 12. ये निकला pi, ये निकला pi, ये 2 times 1, ये 2 times 6. And finally I have got n का value as 6. We have used the same formula for two different sums, two different variety of sums. Same formula है, मुझे सिर्फ ये देखना है कि AP में. Now you can do any sum जो AP में है, जिसका एंगल AP में यूजिंग दिस फॉर्मूला. एनी सम, cos थीटा, cos 3 थीटा, cos 5 थीटा, cos 7 थीटा. पहले कैसे करते थे? 1 और 7 को ऐड करते थे. AP में है डायरेक्ट फॉर्मूला, एक लाइन में आंसर आ जाएगा, प्रोवाइडेड यू नो दिस फॉर्मूला. इफ यू डोंट नो दिस फॉर्मूला, अगर ये कुछ मिस्टेक हो गया, एक ही स्टेप में आंसर है. इफ यू सी, यू सबस्टिट्यूट दिस एंड गेट द आंसर.
हाँ, यहाँ पे समथिंग एल्स वाज आस्क्ड, यहाँ पे n का वैल्यू पूछा था. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू नो दैट दिस इज कॉट 15 डिग्री इज 2 प्लस रूट 3. हैज एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? अब कन्वर्टिबल सीरीज ना, इफ आई हैव टू, इस यही फॉर्मूला पे सबसे पहले हम लोग करेंगे टाइप 1 कन्वर्टेबल सीरीज. सेम फॉर्मूलाज, ओके, बट हम इसको कन्वर्ट करेंगे. अब कैसे कन्वर्ट करेंगे? आई गिव यू अ क्वेश्चन. समझो मेरा क्वेश्चन है s इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 3 थीटा प्लस साइन स्क्वायर डॉट डॉट अप टिल एन थीटा. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना. देयर इज नो फॉर्मूला फॉर स्क्वायर. सिंस देयर इज नो फॉर्मूला फॉर स्क्वायर, आई विल ट्राई टू कन्वर्ट साइन स्क्वायर एज थीटा, या तो साइन या तो कॉस. अब हमको ना एक ही फॉर्मूला पता है गाइस. देखो, हमको एक फॉर्मूला पता है कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 is equal to sine square theta. Half angle. Cos 2 theta is 1 minus 2 sine square theta. 1 minus 2 sine square theta will become, ये है 1 minus cos 2 theta upon 2 become sine square theta. अब ये हर चीज़ देखो, ये थीटा है, 2 थीटा का आंसर है. So see what I'm going to write here. First term will become 1 minus cos 2 theta upon 2. Next, 1 minus cos 4 theta upon 2. Next, 1 minus cos 6 theta upon 2. And this will go on up till n terms. अब किसी ने बोला कि ठीक है, what to do after this? कुछ नहीं, देखो n terms तक है, याद रखो ये n terms तक है. अब मुझे ना सिर्फ इसको सेपरेट करना. देखो कैसे सेपरेट करेंगे. अच्छा, आई शो दिस टू. तो देखो फर्स्ट ब्रैकेट में देखो क्या आएगा, हाफ 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 up till n terms. हाफ 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 up till n terms. Guys, मैंने माइनस ले लिया. This will become cos 2 theta plus cos 4 theta plus cos 6 theta up till n terms. Can anyone tell me who has not understood this step? Okay, can any of you tell me इसका आंसर क्या रहेगा? फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर क्या रहेगा? Yes, very good. Any term that is repeated n times becomes n into that term. That is n by 2. Very good. Let's try this. ठीक है, फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग. डायरेक्ट फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे. मेरा फॉर्मूला है साइन n बीटा बाई 2. Okay, n is n. Can anyone tell me what is beta here? 2 theta. So this will become sin n बीटा कितना है? 2 theta by 2 अपॉन क्या आएगा? कैन एनीवन टेल मी? साइन 2 theta by 2. Did you guys understand this? Multiplied by cos of, what is the first term? 2 theta. What is the last term? n theta upon 2. Okay, कितने लोगों को नहीं समझे? Has everybody understood this? ठीक है, we'll try to see if something gets cancelled. If not, not a problem. ये निकल गया 2, ये निकल गया 2, ये निकल गया 2, ये निकल गया 2. ठीक है, so I'll just write it here. So this will become n by 2 minus sin n theta upon sin theta into cos of n theta plus 2 theta upon 2. Anybody has any doubts, sir? Can we do anything after this? आराम से सोच के मेरे को बताओ.
डू यू थिंक इसके बाद कुछ भी कर सकते हैं? इवन इफ आई टेक थीटा कॉमन, किसी ने बोला नहीं ऐसा मत लिखो, ऐसे लिखो कि थीटा कॉमन ले लो, क्या पता कुछ कट हो जाए। तो मैंने ये कर लिया, साइन थीटा ले लिया, यहाँ पे मैंने ले लिया थीटा एज, इफ आई टेक थीटा कॉमन दिस विल बिकम n+2/2 इंटू थीटा। चलो ये भी ले लिया, मैंने कॉमन ले लिया, डायरेक्ट थीटा को बाहर ले लिया। कैन आई डू एनीथिंग आफ्टर दिस? एनी फॉर्मूला दैट आई कैन पुट? सो दिस इज द मैक्स वी कैन सिंप्लीफाई। क्यों? n का वैल्यू पता ही नहीं। किसी ने बोला n0 ले लो, अगर n0 ले लिया तो थीटा हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। किसी ने बोला n1 ले लो, n1 देंगे तो दिस विल बिकम sin थीटा अपॉन थीटा, दिस विल बिकम 1, this will become cos theta. So n minus 2 minus cos theta. We have no value of n, and since value of n is not given to me, I cannot simplify this further. Have you guys understood this? Okay, anybody has any doubts in this question? देखो कन्वर्टेबल सीरीज क्या किया हमने इसको कन्वर्ट किया। कैसे कन्वर्ट किया? स्क्वायर को 2 में लगाया, क्योंकि मेरा बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेशल सीरीज है कि तुमको ये सीरीज में ये देखना है कि मेरा एंगल एपी में है, अब वो साइन हो या कॉस हो। करंट एंगल एपी में नहीं है, स्क्वायर है। कोई बोलेगा नहीं ये तो है ना 1 2 3, कन्वर्ट इट इनटू अ डबल एंगल, स्क्वायर एलिमिनेट कर दो एंड यू गेट द आंसर। ओके, if we do this now, obviously this will be a revision। अब इसका मतलब देखो क्या होगा कि डिफरेंट फॉर्मेट यूज करेंगे, यूजिंग डिफरेंट फॉर्मेट। अब इसका मतलब क्या होता है? लेट मी शो दिस टू। ये देखो, साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए साइन बी, साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए साइन बी, एक लाइन का, ये सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं। बट सिंस वी नो कंपाउंड एंगल साइन ए माइनस बी, इट इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। देखो ध्यान से याद रखो, साइन ए कॉस बी, ये देखो ऐसा हो जाएगा, देखो साइन ए कॉस बी अपॉन साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन साइन ए साइन बी, एंड दिस विल बिकम साइन ए निकल गया, साइन बी निकल गया। माई आंसर बिकम्स कॉट बी माइनस कॉट ए। आप कोई बोलेगा यार इससे फ़ायदा क्या हुआ? कुछ नहीं, रिमेंबर द पैटर्न, रिमेंबर द पैटर्न। साइन, नीचे भी साइन, दोनों टर्म्स में साइन, ऊपर ए बी, बीच में माइनस, बीच में माइनस। अगर ऊपर भी साइन है नीचे भी साइन है, बीच में प्लस या माइनस, माई आंसर विल ऑलवेज बी कॉट ऑफ, देखो पहला कौन सा एंगल है? सेकेंड एंगल, इट विल बी कॉट ऑफ सेकेंड एंगल माइनस फर्स्ट एंगल। लेट्स चेंज दिस। ओके, किसी ने बोला कि साइन ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन साइन एक्स साइन वाई, माई आंसर इज कॉट वाई माइनस कॉट एक्स। यू कैन सॉल्व दिस, टेक योर टाइम। इफ यू रिमेंबर दिस यू कैन सॉल्व द सम अंडर 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड। अगर ये क्वेश्चन दिया, देखो सेकेंड पार्ट, if I take sin a minus b upon cos a cos b, चलो ये सोचो अभी इसको cos a cos b से डिवाइड कर रहे हैं, इसको cos a cos b से डिवाइड करें, cos a cos b, तो cos b निकल जाएगा, तो I will get what? tan a minus tan b। Has everybody understood this? तो नीचे अगर cos है तो मेरा आंसर tan में आएगा, बट अगर नीचे कॉस या ये नीचे साइन है तो मेरा आंसर कॉट में आएगा। ओके, ये तो आता है, ये तो इजी है। सी, अगर ये इजी है तो हाउ विल आई सॉल्व दिस क्वेश्चन? ओके, these are all your skeletons to form the pattern. The question is this: tan x by 2 into sec x plus tan x by 2 square, tan x by 2 square into sec x by 2 plus tan x by 2 cube into
sec स्क्वायर x बाई 2 स्क्वायर बराबर 2 raised to 0. ठीक है, यहाँ पे ना sec x, हाँ sec x है, sec x बाई 2 sec x बाई 2 स्क्वायर डॉट डॉट. ठीक है, ये दिए. कैन एनीवन टेल मी व्हाट, अच्छा सबसे पहले ओके बिफोर आई आस्क यू, लुक एट द फर्स्ट टर्म tan x बाई 2 x बाई 2 स्क्वायर, tan सिर्फ tan पे फोकस करो, x बाई 2 x बाई 2 स्क्वायर x बाई 2 क्यूब, लास्ट टर्म विल बिकम x अपॉन 2 रेज टू n. क्यों 2 रेज टू 1 से स्टार्ट किया तो nth टर्म क्या रहेगा, यहाँ तक nth टर्म लिख देते हैं, n टर्म. सेक देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है, सेक देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, x अपॉन 2 रेज टू 0 x अपॉन 2 रेज टू 1 x अपॉन 2 स्क्वायर x अपॉन 2 क्यूब. ये ना x अपॉन 2 रेज टू 0 है, ये रेज टू 1 से स्टार्ट हो रहा है, रेज टू 0 से स्टार्ट हो रहा है. प्रॉब्लम क्या है पता है, n सीरीज है. फोकस ऑन द फर्स्ट टर्म. Again I'm telling you, focus on the first term. Remember this. Tan x by 2 into sec x. Okay, this is the first term. Tan x by 2 into sec x. Can any of you tell me how can we proceed with this? I want to solve this. Forget this question. ये question है मेरे पास. Can any of you tell me how and what should be the first step? If you can tell me ki what should be the area or what should be the steps that I can do for this. Anything? Tell me the first step. बस मेरे को answer नहीं चाहिए. Can anyone suggest what the first step can be? Basic step. Anyone? Basic step. Basic. Very basic step. Convert into sine and cos. If I convert into sine and cos, this will become sine of x by 2 upon cos x by 2 into cos x. Okay. Now what? What can I do? This is this. How? This is this. X minus x by 2. Very good. Sine of x minus x by 2 upon cos x by 2 cos x, which is what? Direct answer बताओ क्या रहेगा? Tan x minus tan x by 2. Perfect. Perfect. Tan x minus x by 2. Very good. अगर मैंने नेक्स्ट टर्म लिया, I'll just show this to you. I'm just showing this to you. Tan x upon 2 square into sec x by 2 will become nothing but, इसको वापस अगर मैंने साइन और कॉस में कन्वर्ट किया, it will become sine of x by 2 square upon cos x by 2 square into cos x by 2. अब मुझे देख के मालूम पड़ रहा है कि if I solve this, ये बड़ा एंगल है, ये छोटा एंगल है, उस हिसाब से after solving this I will get tan of x by 2 minus tan of x by 2 square. Did you guys understand this? चलो थर्ड टर्म का आंसर बताओ क्या रहेगा. थर्ड का आंसर क्या रह सकता है अगर इसके बाद डायरेक्ट थर्ड का आंसर सॉल्व किया तो व्हाट विल दिस बिकम? साइन ऑफ x अपॉन 2 क्यूब अपॉन cos of x upon 2 cube into cos of x upon 2 square. So guys, what will be the answer here? It will become tan of x upon 2 square minus tan of x upon 2 cube.
अब तुम ध्यान से देखोगे ना, ध्यान से देखो, एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर सॉल्विंग दिस. ये सब ऐड हो रहा है, सी दिस प्लस दिस अप टिल एन टर्म. ठीक है, ये ऐड हो रहा है. नेक्स्ट पेज में लिखेंगे हम लोग. सी दिस इज व्हाट आई मेंट. tan x minus tan x by 2 plus tan x by 2 minus tan of x by 2 square plus tan of x by 2 square minus tan of x by 2 cube. And guys, ये लास्ट तक जाएगा, and my last term would be, second last term would be tan of x upon 2 raised to n minus tan of x upon 2 raised to n minus 1. Is this correct? Is this correct? बोलना बेटा, क्या हो गया? 2 raised to n plus 1. Sure. n plus 1 रहेगा, n रहेगा, n plus 1 रहेगा, n रहेगा. ये दोनों टर्म में ये 2 raised to 1 है, तो ये 2 raised to n minus 1 रहेगा, n plus 1 रहेगा. वेरी गुड. तो ये क्या रहेगा यहाँ पे? शाबाश, गुड. इसके बाद क्या करेंगे? आई टोल्ड यू, तुमको देखना क्या कैंसिल हो रहा है. देखो, ध्यान से देखो. सब कैंसिल हो रहा है. ठीक है, एनी डाउट्स? क्या बचेगा? सब कैंसिल हो रहा है. आगे से फर्स्ट टर्म बच गया, tan x बच गया ना. क्या बचेगा पीछे से? लास्ट टर्म बच जाएगा. तो देखो ना, अगर मैंने इसको सॉल्व किया सो दैट यू अवॉइड द कन्फ्यूजन. देखो, सिंपल सा बात है. मैंने एंड तक गया है, तो मुझे पता है मेरा nth टर्म. देखो, यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल हियर इन दिस पैटर्न. ओके, देखो, अगर इसको n ले लिया, दिस विल बिकम सेक्स स्क्वायर x रेज टू 2n माइनस 1. मैं इसलिए रुका रहता हूँ, बराबर. ये देखो क्या होगा, सब सेम लिखा ना. नाउ आई गिव यू एन एग्जांपल, इसलिए ना मैं रुका था किसी को बोलने के लिए. ये टर्म ले लिया, इसको साइन में कॉस में कन्वर्ट कर दिया. मेरा आंसर देखो क्या है. यहाँ पे मैंने सिर्फ पैटर्न लिया है, पैटर्न. आई हैव जस्ट टेकन द पैटर्न. तो ये x/2 है, ये x है. देखिए, x/2 ऑब्वियसली दिस इज 2. मैं यही बोल रहा था तुम लोगों को. ये देखो, दिस इज लाइक दिस इज अपॉन 2 रेज टू 0. अब ये है 2 रेज टू 1 और 2 रेज टू 0. मतलब द पैटर्न इज एक्चुअली लाइक दिस. हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? अब मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट एग्जांपल कंपेयर करते हैं. x/2 एंड sec x. ठीक है, x/2 एंड sec x. ओके, tan x/2 एंड sec x दिया है, x. ओके, मैंने इसको सिंप्लीफाई किया. ये हो जाएगा cos x/2 cos x, cos x/2 cos x, विच अल्टीमेटली बिकेम tan x, मतलब बड़ा एंगल माइनस छोटा एंगल. नाउ माई क्वेश्चन इज x अपॉन 2 रेज टू n और x अपॉन 2 रेज टू n माइनस 1 में बड़ा एंगल कौन सा है? विच इज द बिगर एंगल? x रेज टू 2n माइनस 1. श्योर, इजी वे ऑफ चेकिंग इट. ठीक है, n का वैल्यू इज 1. अगर n का वैल्यू 1 डाल दिया, ये हो जाएगा x अपॉन 2 विच इज छोटा, और ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर है ना. हाँ, नहीं स्क्वायर नहीं रहेगा, सॉरी स्क्वायर नहीं है. So now if I solve this, यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए according to you guys? What should be the answer for x upon 2n into sec of x raised to 2n minus 1? What should be the answer? बोलो. इसलिए मैंने 3 एग्जांपल सॉल्व किया. इफ यू वांट टू सॉल्व इट अलग से, चलो लेट्स सॉल्व इट अलग से. tan of x upon 2n into sec of x upon 2n minus 1. If I convert into sin and cos, so sin upon x upon 2n upon cos upon x upon 2n into cos of x upon
2n माइनस 1 क्या कर सकते हैं, कोई बताएगा मुझे प्लीज? हाउ कैन वी सिंप्लीफाई दिस? हाउ शुड आई राइट द न्यूमरेटर? टेक दिस एग्जाम्पल ना, इसका एग्जाम्पल ले लो, मेरे को बताओ कैसे लिखेंगे। ये देखो ना, हम लोगों ने क्या किया, सेकंड एंगल माइनस फर्स्ट एंगल कर दिया। अरे समझा कि नहीं समझा? सेकंड एंगल माइनस फर्स्ट एंगल, तो अब बताओ यहाँ पे क्या लिख सकते हैं फिर? व्हाट इज द सेकंड एंगल गाइस? लेट्स सी ना, देखो तुम लोग पढ़ ही रहे हो यहाँ पे, ये कर दिया माइनस एक्स अपॉन 2n अपॉन कॉस ऑफ x अपॉन 2n इंटू कॉस ऑफ x अपॉन 2n माइनस 1। गाइज इसका आंसर क्या रहेगा बताओ? अब बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए? देखो ना क्या होना चाहिए, tan बड़ा माइनस छोटा, यस नो, तो बोलो क्या रहेगा? यस बोलो, tan ऑफ x अपॉन माइनस 1 माइनस tan ऑफ x अपॉन 2। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? एंड यहाँ पे आ जाएगा फिर tan ऑफ x अपॉन 2n माइनस 1 माइनस tan ऑफ x अपॉन 2n। और गाइस आगे से पहला टर्म अगर बच गया, पीछे से पहला टर्म बच जाएगा, ये कैंसिल हो गया, हर एक चीज़ कैंसिल हो गया। एंड माई फाइनल आंसर इज, यहाँ पे राइट, माई फाइनल आंसर इज tan x माइनस tan ऑफ x अपॉन 2n। हैज एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? तो मैंने सिंप्लीफाई किया, इसलिए ना मैंने पहले कुछ बोला नहीं, एवरीवन गेट्स कंफ्यूज्ड इन दिस, इसलिए ना मैंने लास्ट में लिखा 2�0, 2⁴। मुझे पता है कि ये और ये में, इसमें पावर का डिफरेंस है 1 का, एंड सिंस दिस इज द हायर पावर, दिस इज द लोअर, इसलिए वी टुक द फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सेपरेट वे में वी सॉल्व दिस सम एंड आई गॉट दिस वैल्यू जो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। एंड माई फाइनल आंसर इज, आगे से पहला टर्म बच गया दैट इज tan x, एंड पीछे से पहला टर्म बच गया दैट इज tan ऑफ x अपॉन 2n। Has everybody understood this? तो देखो ये लगता रहेगा अरे ये तो सबको आता है, ये सबको आता है, ठीक है, बट ये क्लिक होना डिपेंडिंग ऑन दिस, दैट इज इजी। ना तो सोचो यू हैव टू सॉल्व फॉर ईच एंड एवरी स्टेप। इफ यू डोंट नो दिस यू हैव टू सॉल्व इट। ऐसा नहीं कि तुमको नहीं आएगा, आएगा बट थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम। ओके, नेक्स्ट, अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, S is equal to sin x into sec 3x plus sin 3x into sec 9x plus sin 9x into sec 27x dot 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 dot. Can anyone tell me how can I solve this? Come on. सेम सम किया हमने, बोलो कैसे करेंगे? ओके, टेल मी द फर्स्ट स्टेप फॉर दिस। कैसे लेंगे बोलो? वेरी गुड, प्लस अपॉन cos 9x प्लस sin 9x अपॉन, वेरी गुड, अब इन टर्म्स तक रहेगा बट ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। कैन आई राइट इट एज साइन ऑफ, हाँ बोलो, 3x एंड ऊपर x है, 3nx 2x माइनस x, श्योर? तो जो बोलेंगे मैं लिखूंगा फिर। टेल मी। हाँ बोलना बेटा, सॉरी क्या बोल रहा तू? Sin of 3 into n minus 1 x upon cos 3n। You're missing the whole formula. सुनो, ये लिखा है, ये देखा सब लोग ने, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? फर्स्ट टाइम बाकी सब छोड़ दो, जो लिखा था पहले और इसमें क्या डिफरेंस है? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। Only one cos term
इनकम्प्लीट है, वेरी गुड, इनकम्प्लीट है, नीचे 2 कॉस आना चाहिए, कितना कॉस है, एक कॉस मिसिंग है, जनरेट करना पड़ेगा। अच्छा ऊपर क्या है, साइन एक्स के साथ कॉस एक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आई नो द फॉर्मूला फॉर साइन 2x। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर साइन 2x, 2 sin x cos x। अब साइन एक्स है सिर्फ, 2 भी नहीं है कॉस भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, लुक एट दिस टर्म, आई एम फोकसिंग ओनली ऑन दिस टर्म फर्स्ट। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज I will write like this, 2 sin x cos x upon 2 cos x into cos 3x. Did you guys understand this? Anybody has any doubts? ये क्या बन जाएगा, sin 2x. Oh, very good. Okay, we are focusing only on this. sin 2x, 2 को ऐसे रख दो, cos x cos 3x. What can I write here? sin 3x minus x. चलो लिख लेते हैं, फर्स्ट स्टेप में लेते हैं, sin 3x minus x upon 2 cos x cos 3x. Can anyone tell me कि क्या हो जाएगा ये, इसका आंसर बताओ क्या रहेगा, tan 3x minus tan x, श्योर, अपॉन वो तो रहेगा ही। अच्छा tan का बड़ा एंगल माइनस छोटा एंगल रहेगा, छोटा एंगल माइनस बड़ा एंगल रहेगा, बड़ा, तो बड़ा कौन सा, x और 3x में, वेरी गुड, तो बोलो क्या लिखूं, tan ऑफ 3x माइनस अपॉन वेरी गुड, डायरेक्ट बताओ, ठीक है, ओके, इसका भी पैटर्न करते हैं, चलो, प्लस किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो 2 sin 3x cos 3x अपॉन 2 cos 3x cos, ओके गाइस, 3x और 9x में बड़ा क्या है, ऊपर क्या हो जाएगा, sin 6x अपॉन 2 cos 3x cos 9x प्लस, आप बताएंगे इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, साइन, वेरी गुड, 9x माइनस 3x अपॉन 2 cos 3x cos 9x। अगर सेपरेट किया तो तुम लोग बताओ आंसर क्या रहेगा, tan 9x माइनस tan अपॉन, वेरी गुड, चलो नेक्स्ट टर्म डायरेक्ट बताओ अभी क्या रहेगा, tan माइनस अपॉन, लास्ट टर्म बताओ, कम ऑन, तो मुझे लास्ट टर्म अगर लिखना है, देखो x है, 3 है, 9 है, तुम लोग क्या लगता है लास्ट टर्म क्या रहना चाहिए, बोलो, नहीं बराबर बोल रहे तुम लोग, tan, लास्ट दो टर्म्स क्या रहेगा मेरे को बताओ, 9nx, tan what, tan 3nx minus tan 3n minus 1. Tan nx minus tan n square x by 2. क्लोज है, tan nx तो आएगा, तो मैं लिख लेता हूँ, चलो tan nx लिख दिया, माइनस, और ये होल अपॉन 2 है गाइस, ये पूरा ना अपॉन 2, ये प्लस लिख दो यहाँ पे, चलो tan nx इज करेक्ट, मतलब tan nx गलत नहीं है, इतना मैं बोल सकता हूँ कि tan nx गलत नहीं है, बोलो, अब tan nx गलत नहीं है, तो तुम लोग जो भी बोल रहे हो बराबर बोल रहे हो, ये यहाँ पे बराबर है, 3 raised to nx, बोलो, सोचो ना, पैटर्न बनाओ ना, पैटर्न बनाओ, 1:3, 1:3, 1:3, n by 3x, tan n by 3 raised to x की कहाँ पे, ऊपर नीचे,
n into x. ऊपर ऊपर एन एक्स आएगा नीचे आएगा ऊपर ऊपर। लेट्स ट्राई ना, लेट्स ट्राई ओके। अगर मैंने n का वैल्यू 1 लिया, ठीक है, 3 ले से लेते, 3 लिया तो tan x बन रहा है, 2 लिया तो क्या हो जाएगा, हमेशा मल्टीपल ऑफ 3 चाहिए राइट। तो अगर n का वैल्यू 3 ले लिया, उसके बाद 6 ले लिया, 6 लेंगे तो क्या होएगा 2x बन रहा है क्या, नहीं। और n का वैल्यू 3 ले लिया तो x हो जाएगा, 6 ले लिया, 9 ले लिया तो कितना हो जाएगा 3x। क्या करेंगे बताओ, करेक्ट है रॉन्ग है? tan x 3x, 9x 3x, 27x, एक काम करो 9 डाल दो चलो यहाँ पे। अगर 9 डाला तो उसका पैटर्न 3 के साथ बन रहा है कि नहीं बन रहा है? चलो यहाँ भी क्या है 27, यहाँ पे 27 डालो गाइस। अगर इनका वाले 27 डालो तो उसके साथ पेयरिंग क्या होना चाहिए, हो रहा है क्या, ये करेक्ट है। अब अगर तुमको ये चमक नहीं रहा है तो दूसरा शॉर्टकट देखो। हमेशा ना ये टर्म्स है ना तुमको को बॉदर करेगा, हमेशा बॉदर करेगा, एंटर टर्म बॉदर करेगा, अरे क्या है कन्फ्यूजन है। पहले देखो क्या क्या कट रहा है, सुनो देखो क्या क्या कट रहा है। अगर आगे से पहला टर्म कटा तो पीछे से भी पहला टर्म कटेगा। तो इवन इफ यू गेट दिस रॉन्ग यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ये इंपॉर्टेंट है कि ये कटने वाला है। आगे से पहला टर्म कट गया तो पीछे से पहला टर्म कटेगा। अच्छा आगे से दूसरा टर्म कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, मतलब पीछे से दूसरा टर्म भी नहीं कटेगा। अब देखो ये tan x 9x निकल गया, 27 भी निकल जाएगा, सब कुछ निकल जाएगा। एंड गाइज माई फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी tan of nx minus tan of x the whole upon 2. Did you guys understand this? कितने लोगों ने समझा? Did everybody understand this? Anybody has any doubts? So you have to be very careful कि what series are we going to solve, कि ये सीरीज जो दिया है इसमें फॉर्मूला बन रहा है नहीं बन रहा है, सेक दिया था। मुझे पता है कि रेशियो इज 1:3, 1:3 का रेशियो है, मतलब मेरा आंसर भी उसी मेथड में आएगा। एंड दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस। ओके चलो थोड़ा रिलेशन फंक्शंस कर लेते हैं वापस। रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, टाइप 1। जब हम लोग बाउंड्रीज यूज करेंगे, यूजिंग बाउंड्रीज, इसका मतलब क्या होता है यूजिंग बाउंड्री? सिंपल, कैन एनीवन टेल मी साइन एक्स का डोमेन क्या है? डोमेन मतलब एक्स वैल्यू, मतलब व्हाट ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स कैन आई टेक व्हेन इट कम्स टू साइन? I can take any value of x. I can use sin 0, I can use sin 100, I can use 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, anything, a million, 10 million. The answer will always be between and including -1 to 1. वो मेरा रेंज है, मेरा ग्राफ, साइन ग्राफ। मैक्सिमम 1 पे जाएगा, मिनिमम -1 पे जाएगा, ना -1 के नीचे जाएगा ना 1 के ऊपर जाएगा। तो मुझे पता है कि रेंज इज गोइंग टू बी -1 to 1। याद रखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा बात ध्यान से सुनो। डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर्स, तुम कुछ भी लो, साइन ऑफ 9,99,999, कैलसी पे अगर टाइप करोगे यू विल स्टिल गेट द आंसर बिटवीन -1 to 1। ना वो 1 से एक्सीड करेगा ना वो -1 से बिलो जाएगा। सो अगर मैंने से फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन लेता, देखो ध्यान से, ठीक है, y इज इक्वल टू 2 sin x, ठीक है, रेंज निकाल। डोमेन मैंने क्या बोला, आई नो दैट आई कैन यूज एनी वैल्यू ऑफ x, आई कैन यूज एनी वैल्यू ऑफ x, सो आई कैन, इसका डोमेन रहेगा ऑल रियल नंबर्स। मुझे निकालना है रेंज, तो मैं ऐसे करूंगा, देखो हाउ विल स्टार्ट। वी ऑल नो कि sin x लाइज बिटवीन -1 to 1। अब ये तो 2 sin x है, मैंने क्या किया, आई मल्टीप्लाइड थ्रू आउट बाई 2, तो माई रेंज इज -2 to 2। कितने लोगों ने समझा? डिड यू अंडरस्टैंड?
सिंपल, तुमने वही बोला ना, रेंज इज -1 to 1, बट sin 2x का कोएफिशिएंट क्या 2 है, तो मैंने क्या किया, टू गेट दिस क्वेश्चन हियर आई मल्टीप्लाइड थ्रू आउट बाई 2, तो माई रेंज इज गोइंग टू बी फ्रॉम -2 to 2. एनीबॉडी हैज एनी डाउट्स? ठीक है, चलो ये क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ठीक है. You guys will tell me what should I write here. Y is equal to 4 tan x into cos x. बोलो. क्या हो जाएगा बोलो? Y is equal to 4. Very good. Therefore, can I write -1 less than equal to sin x less than equal to 1? तो क्या हो जाएगा ये? -4 less than equal to 4 sin x less than equal to 4. तो कहाँ से कहाँ तक रहेगा बोलो गाइस? वेरी गुड, -4 to 4. क्या बात है, ब्यूटीफुल, व्हाट अ वाओ. नेक्स्ट, चलो, y is equal to cos raised to 4x by 2 minus sin raised to 4x by 2. Anybody? क्या कर सकते बताओ? चलो, can anyone tell me what can we do? a square minus b square. तो क्या हो जाएगा a square minus b square? cos square x by 2 minus sin square x by 2 into plus what is cos square x by 2 plus sin square x by 2? 1. Very good. इसके बाद क्या करेंगे? cos 2x by 2, which is what? cos x. So this is the formula for y is equal to cos x. Guys, cos x कहाँ से कहाँ तक है? -1 less than equal to cos x less than equal to 1. तो मेरा आंसर कहाँ से कहाँ तक है? -1 to 1. Did everybody understand this? चलो, कैन एनीवन टेल मी इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक रहेगा? थिंक, दिस इज द लास्ट टॉपिक बेसिकली. सो प्लीज टेल मी कि इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक हो सकता है. सोचो ना. अच्छा चलो, रेज टू 4 छोड़ दो. tan का रेंज कहाँ से कहाँ तक है? परफेक्ट, वेरी गुड. tan is from -infinity to infinity, बट पावर इवन है कि ऑड है? कभी नेगेटिव हो सकता है. लोएस्ट क्या रहेगा? वेरी गुड. तो 0 लेस देन इक्वल टू tan raised to 4 pi by 4 minus x less than infinity. So my answer is going to be from 0 to infinity. Has everybody understood this? So this will become 0 to infinity. अच्छा, कितने लोग को नहीं समझेगा? ये अगर सिर्फ tan pi by 4 minus x रहता था तो मेरा आंसर रहता था -infinity to infinity. बट स्क्वायर नहीं, स्क्वायर है, बेसिकली रेज टू 4 है, स्क्वायर कर लो 0, रेज टू 4 पे 0. इवन पावर है, आंसर लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कैन नॉट एवर बी नेगेटिव. द लोएस्ट वैल्यू फॉर एनी इवन पावर इज ऑलवेज एंड ऑलवेज गोइंग टू बी 0. हैव यू गाइस अंडरस्टूड दिस? नेक्स्ट, चलो इसका आंसर बताओ. y is equal to cos square x minus 1. गुड. cos कहाँ से कहाँ तक है? -1 लेस देन, पहले लिख लेते चलो. बट गाइस cos है कि cos स्क्वायर है? तो अगर मैंने स्क्वायर कर दिया क्या बन जाएगा? बराबर है ये? श्योर? चलो नेक्स्ट, इसका आंसर बताएंगे.
not be negative, so 0 to 1. 0 to 1। अच्छा साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक है, चलो बता दो। Minus 1 to 1. बट साइन एक्स खुला है कि रूट के अंदर है, तो मैंने रूट ले लिया। रूट के अंदर कैन नॉट बी नेगेटिव। रूट के अंदर लास्ट कौन सा सबसे छोटा कौन सा वैल्यू आ सकता है? तो आंसर इज फ्रॉम 0 to 1। अंडरस्टूड? You can understand this because you have some background from the chapter functions। नहीं करते थे, ये नहीं आता था। एंड ऑल्सो फॉर द फैक्ट इन फिजिक्स यू नो एग्जैक्टली साइन कॉस टैन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, उसका लोएस्ट वैल्यू क्या है, हाईएस्ट वैल्यू क्या है। चलो गाइज इसका आंसर बताएंगे तुम लोग। y इज इक्वल टू साइन रूट एक्स। बोलो, टेल मी द रेंज। -2 -1 बोलना बेटा, रॉन्ग तो रॉन्ग चलेगा। साइन ऑफ रूट एक्स, पूरा रूट नहीं, -1 to 1 कैसा? We can take any value of x that is not negative, but value of y will be between 0 to 1, -1 to 1. Can anyone give me an example? Sin 900। ओके, तो 900 ले लेते हैं। 900 तो बहुत बड़ा होगा, ठीक है 900 ले लेते हैं। 900 will come in which quadrant? Sure? 5. सेकेंड? आई थिंक वो वाई एक्सिस पे रहेगा। 5. वाई नहीं, एक्स एक्सिस पे, तो 0 बन जाएगा। See, your answer from -1 to 1 is correct, but we also have to understand how। I'll give a simple example। एक छोटा वैल्यू लेते हो और एक बड़ा वैल्यू लेते हो, मतलब एक सेम ही वैल्यू लेंगे। इफ यू वांट वी कैन, चलो एक काम करते हैं, इजी करते हैं। मैंने π²/4 ले लिया, x का वैल्यू π²/4 एकदम बेसिक लिया, मतलब सबसे बेसिक रूट जो हो सकता है। पाई की जगह मैंने π² डाल दिया, 2 की जगह मैंने 4 डाल दिया। 90 बेसिकली अगर तुम लोग देखोगे इसका रूट इज π/2। इफ आई पुट π/2, यहाँ पे रूट के अंदर मैंने x का वैल्यू डाल दिया π²/4। व्हाट इज साइन ऑफ रूट ऑफ π²/4? π/2। व्हाट इज साइन π/2? अब इससे ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो मैं बोलूँगा ठीक है यार, ये तो y का वैल्यू 1 हो गया। सो व्हाट यू सेड इज करेक्ट, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ। अब मैंने बोला यार एक काम करते हैं, इसको मैं लूँगा। अच्छा, कैन एनीवन टेल मी कि x के जगह 900 लिया, इट कम्स ऑन दी x एक्सिस, साइन 900 इज 0। तो 0 तो हम लोग नहीं बता पाएंगे। इसका हम लोग क्या कर सकते हैं? सबसे इजी, एक्चुअली मेरे को लगा था तुम लोग क्लोज थे, बट अच्छा कैन आई टेक इट दिस, इसका रूट क्या रहेगा? सबसे इजी है साइन 90 और साइन 270। इसका वैल्यू क्या होगा फिर? y का वैल्यू बिकम -1। तो मेरा रेंज कहाँ से कहाँ तक है गाइस? आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैंने कुछ नहीं किया है, रूट सिर्फ अपने को कंफ्यूज करने के लिए दिया। मैंने 30 का स्क्वायर ले लिया एंड मैंने π/2 3π/2 का स्क्वायर क्या होगा? 9² π/4 वही ले लिया। यू नो साइन 270 बराबर, साइन 270 इज नथिंग बट साइन ऑफ 3π/2। यस और नो गाइज? अगर मैंने इसको स्क्वायर कर दिया तो कितना हो जाएगा? ये 9π²/4 वही तो लिया मैंने, बिकॉज आई नो 270, तो 270 का स्क्वायर ले लिया और उसका रूट क्या हो जाएगा? 270 हो जाएगा, विच इज -1। सो व्हाट यू सेड, देखो बाहर साइन है यार, साइन का वैल्यू माइनस कुछ भी वैल्यू ले लो x, साइन का वैल्यू -1 to 1 रहेगा। बट इफ एवर यू गेट कंफ्यूज कि अरे यार आई एम कंफ्यूज कि -1 to 1 कैसे रहेगा, कोई भी 2 एग्जाम्पल ले लो, कोई भी 2।
या तो वो -1 और 1 के बीच में रहेगा, या तो वो -1 और 1 रहेगा. तो माई रेंज फॉर ऑल साइन वैल्यूज दैट यू आर गोइंग टू डू इन द फ्यूचर, all it is always going to be, guys, from -1 to 1. Has everybody understood this? Domain of this will be 0 to infinity. 0 to infinity. Yes, 0 to infinity. ठीक है, चलो इसका ये सम का थोड़ा हेल्प देंगे तुम लोग. Just the first step. Not wanting the answer. Just if you can be kind enough to share the first step. What according to you should be the first step? There's no right or wrong method. What according to you is the first step? बोलो. According to you, what should be the first step? Does it look like a formula? बोलो. Sin A minus B. Is it sin A minus B? One method is sin A minus B करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे, थोड़ा लंबा हो जाएगा. Can anyone tell me इसका फॉर्मूला क्या है? Sin A plus B? Very good. Sin A plus B into sin A minus B. Lovely. Very nice. Proof. Sin A plus B into sin A minus B. अगर मैंने सब्स्टिट्यूट किया, देखो ध्यान से, sin of, guys, what is A? Everyone, what is A? 15 pi by 8 minus 4x sin A plus 17 pi by 8 minus 4x sin A plus B into times wise what? Sin of A minus B क्या रहेगा? 15 pi by 8 minus 4x minus 17 pi by 8 plus 4x. Guys, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? 4x यहाँ पे, वहाँ पे, चलो कैंसिल कर लेते. अच्छा, क्या हुआ? What happened? Question is second term is square. हाँ, स्क्वायर. बोलो क्या करेंगे अभी? कुछ ऐड हो सकता है क्या? कितना हो जाएगा? What is 32 pi by 8? 4 pi minus 8x. और यहाँ पे क्या बचेगा गाइस? minus 2 pi by 8 which is minus pi by 4. Very good. फर्स्ट का आंसर भी बताएगा क्या रहेगा? Sin of minus 8x minus This will become minus sin 8x into minus 1 by root 2 which will become what? Sin 8x upon root 2. तो गाइस कोई बताएगा मेरा आंसर कहाँ से कहाँ तक रहेगा? अच्छा, साइन ए से 8x कहाँ से कहाँ तक रहेगा? -1 to 1. तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करो? 1 बाई रूट 2 से. तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई रूट 2 से. तो माई आंसर इज -1 बाई रूट 2 to 1 by root 2. Has everybody understood this? Very important sum. Okay, very basic understanding of the sum. Okay. Type 2.
ना इससे we will find the maximum and minimum value. The last topic, okay, and obviously the chapter gets over. We'll find the maximum and minimum value. Okay. समझो मेरा क्वेश्चन ये है, y is equal to a sin theta प्लस b cos theta. देखो आर्ग्यूमेंट सेम है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ये वर्ड यूज होगा आर्ग्यूमेंट, एम्पलीट्यूड. व्हेन थीटा इज सेम मतलब आर्ग्यूमेंट सेम है, आई हैव टू फाइंड द मैक्स वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू. कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो ध्यान से देखो, माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू a sin theta plus b cos theta less than equal to under root of a square plus b square. This is how you solve it. कोई स्ट्रेस नहीं है, कुछ भी क्वेश्चन रहेगा. लेट्स टेक एज इजी एज ये क्वेश्चन दिया, समझो. y is equal to 2 sin theta plus 3 cos theta. Guys, what is a? 2. What is b? 3. तो जिसमें हम अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9 लेस देन इक्वल टू 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा इज लेस देन इक्वल टू 4 प्लस 9, मतलब माइनस रूट 13 लेस देन इक्वल टू 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा इज लेस देन इक्वल टू रूट 13. तो मिनिमम वैल्यू इज माइनस रूट 13 and maximum value is plus root 13. Has everybody understood this? Has everybody understood this? Yes, no? ठीक है. चलो समझो ये क्वेश्चन दिया है. Tell me. I have to find the max and minimum value. Anyone? I have to find the maximum and minimum value. How will I find? The question is y is equal to 17 plus something, 17 minus something. अब अगर मैंने इसको ऐसे क्वेश्चन लिखा, समझो, देखो ध्यान से देखो, y is equal to 17 plus 5 sin theta plus 12 cos theta 17 minus 5 sin theta plus 12 cos theta दिए, ठीक है, दिए 5 sin x minus 12 cos x. चलो ठीक है. अगर मैंने इसको सॉल्व किया प्लस 12 cos x, दोनों ब्रैकेट कैंसिल कर दूं, सेम ही टर्म है ना, माइनस माइनस से प्लस कैंसिल कर दूं ना, ये नहीं क्यों, एंड ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी में बी भी कट नहीं होता. चलो ठीक है, गुड. इसके बाद क्या है? लेट्स फाइंड द मैक्स एंड मिनिमम वैल्यू. अच्छा चलो, इसका अगर मैंने इसको ले लिया m इज इक्वल टू 5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा, कैन यू टेल मी इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगा? माइनस अंडर रूट ऑफ, बोलो, 25 प्लस 144 लेस देन इक्वल टू m लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 plus 144. Guys, what is 25 plus 144? What is the root? तो जगह माइनस 13 लेस देन इक्वल टू m लेस देन इक्वल टू रूट 13. ओके ठीक है, रूट नहीं रहेगा. m का 2 वैल्यू आ गया, रेंज तो मिल गया m का, कौन सा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है बोलो? What value is substitute?
now so what I'll do is सबसे पहले I will substitute max value, मतलब I'll put 13, so this will become 17 plus 13 upon 17 minus 13. 17 plus 13 becomes 30. 17 minus 13 becomes 4. This becomes 30 by 4 and you can simplify this further. Okay, 15 by 2 हो जाएगा. अगर मैंने y min ले लिया, this will become 17. यहाँ पे minimum value is minus 13. 17 minus 13 upon 17 plus 13. This will become 2 upon 15. This is 15 upon 2 and this is 2 upon 15. So this is the maximum and minimum value. Has everybody understood this? Anybody has any doubts here? Okay. चलो ठीक है. With this we have finished finally. After so many lectures we have finished trigonometry. The next topic, obviously everything that we do henceforth will be trigonometry related. So your concept, each and every session, each and every formula for trigonometry is very important. Okay, chalo. We'll stop for the day.